तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था प्रिंसेस अपना जो मोती है ना बहुत ही बड़े साइज का था उसको निकाल के यहाँ पे दिखा देती कि यहाँ पे मैंने झूठ नहीं बोला था, जिससे भाई जहाज ना आधा से ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद हो जाता है और वापस मोती यहाँ पे फेंक लेती है और अपने एटीट्यूड में कहते क्यों मैंने कहा था ना मैंने झूठ नहीं बताया, मेरे पास यहाँ पे मोती और मैंने यहाँ पे दिखा दिया। हाँ तो जी चक्कर में लेकिन जहाज यहाँ पे टूट जाता है और सामने से ना क्यों का मास्टर कहता है यस यार छोटी मैडम हमें आपकी बातों पर विश्वास हो गया, लेकिन मोती को अंदर ही रखिएगा, उस मोती को बाहर यहाँ पे मत निकालिएगा। उसके कपड़ों में शायद यहाँ पे भाई डोरी मोड़ के पॉकेट जैसा होगा भाई स्पेस कपड़ा होगा जिसके अंदर वो शायद बड़े बड़े सामान भी रख सकती है, तो वापस उसने अपने कपड़ों में रख लिया था। और लेकिन हाँ उसका जहाज बेसिकली यहाँ पे टूट चुका था। तो ये फैंग कहता भी उससे मिस्टर नियांग फैंग कहता उससे कि अच्छा यार सॉरी यार ये बच्ची काफ़ी गरीब बच्ची है, इसकी फैमिली ना मच्छी फैमिली है जो कि ज़मीन के अंदर नहीं पानी के अंदर रहते, तो इनके पास पैसे तो नहीं होंगे आपको टूटे फूटे जहाज के देने के लिए। तो सामने से नक्विन का मास्टर भी कहता ना ना उसके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मनी मन सोचता भाई मच्छी नहीं है तो ड्रैगन है यार जो पानी के अंदर रहता है, यानी भाई ड्रैगन यानी पानियों का राजा भाई, तो इनसे पैसे मांगूंगा तो मुझे ही नंगा करके भाई दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सामने से नियांग फैंग कहता हाँ लेकिन भाई आपका जहाज को तो यहाँ पे बैंड बज गई, आपने कहा था ये बहुत ही आपका दिल का टुकड़ा है, वो भी कहता चलता भाई दिल यहाँ पे पहले भी बहुत लड़कियों ने तोड़ा है, ऐसे समझिए फिर से मैं दिल टूट गया। वो कहता है अरे यार लेकिन तो भी आपने कहा था ना भाई इससे ज़्यादा कीमती चीज़ आपके पास है नहीं और इतना कीमती चीज़ टूट गया, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। बोले तो बहुत ही बुरा इतना कि भाई पूरा मुंह से खून वून भी निकलता है। बाकी दोनों जो क्यून और साथ ही में जो किंग यहाँ पे था वो भी पीछे से देखते हैं, वो भी कहते हैं भाई बुरा तो लग रहा है, अरे इनकी तो जल के यहाँ पे खाक हुई पड़ी है। नियांग फैंग बेचारे की आवाज़ जला देता है, ये कहते हो कि शिट भाई आपने ये भी कहा था कि इसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सामान लगे थे, बोले तो बहुत ही ज़्यादा सामान, और ऐसे सामान दुनिया में बहुत ही रेयर होते हैं और ये तो वाकई में टूट गया। इतना बुरा लगता है कि साले सभी लगातार खून की उल्टी होना यहाँ पे चालू हो जाता है। और जो देखते ही पीछे से यहाँ पे हम जो क्यों ने ना वो भी समझाते हो, कहते हैं अरे यार प्लीज़ प्लीज़ और मत बोलिए बना इनकी बहुत ज़्यादा जलेगी यार, छोटा मोटा सभी टूटा फूटा है रिपेयर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स भाई इसी का सेट से ये भी बिलोंग करती है ना भाई, मतलब उसका मास्टर तो उसको बुरा लगता है तो इसको भी बुरा लगता है, तो किन को भी बुरा लगता है उसको भी बहुत ही बुरा लगता है। और दोनों मास्टर और स्टूडेंट दोनों भाई रोने लग जाते हैं कि अरे यार नुकसान हो गया टूट फूट गया। नियांग फैंग भी समझाता है प्रिंसेस को, कहता देखा सब तेरे चक्कर में भाई तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तुझे तो भाई सजा देनी चाहिए। इसको भी बुरा लगता है, ये भी सामने जाती है और जाते कहती दादा आंटी, तो जो सुन देखिए उन भी देखा भाई आंटी यार इनको दादा बोला चलिए यार ये मुझे आंटी बोली, मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ। वो बड़दम प्यारा सा मासूम सा चेहरा बनाई थी एकदम रोने धोने वाला मुंह अपनी प्रिंसेस को कहते कि क्या ना मेरे भैया हमेशा कहते कि अगर तुमसे कोई गलती यहाँ पे हो जाए ना तुम्हें यहाँ पे एक तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दूसरा जो भी तुमसे अगर किसी का नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की यहाँ पे भरपाई करनी चाहिए। इसलिए आपका जो भी नुकसान हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी और नुकसान की भरपाई के लिए जो मोती है ना वो मोती मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। जो सुनते ही सामने से ऑफकोर्स भाई ये दोनों जो अभी अभी यहाँ पे रो रहे थे हंस जाते हैं और खुश हो जाते हो। सामने से कहते हैं अरे यार आप भी ना छोटी मैडम आप जब इतना जिद यहाँ पे कर ही रही हो तो यहाँ पे भी मंजूर है, आप हमें यहाँ पे दे सकती हो। तो वो यहाँ पे वापस निकाल लेती है और जिसके बाद से जहाज अफो जो बच्चा खुश होता है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे टूटने लग जाता है, जहाज का बैलेंस खराब होता है। ये चिल्लाते जो से कह रहे मैडम रख लो वापस रख लो अभी मत निकालो, जैसे ज़मीन पे पहुँचेंगे तब निकालना वरना यार पूरा जहाज ही हवा में टूट जाएगा। उसके बाद सीन होता भाई दाई की ओर जो कि अपनी छोटी बहन के साथ इंतजार करी थी किसी का, और किसी का मतलब ये दोनों का, जिसमें से एक स्वॉर्ड इमॉर्टल है जिसको हमने पहले देखा था और दूसरा कोने मुझे याद नहीं आ रहा, शायद दूसरे को हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। और याद अगर आपको हो तो आके भाई इसने स्वॉर्ड इमॉर्टल को एक गाय लाने को बोला था, एक ऐसा गाय जिसका कलर यहाँ पे 5 कलर जैसा होता है। हाँ तो उसको लिए शायद कोई खबर आया होगा लेकर। और दूसरा बंदा कोने मुझे याद आ गया, अरे यार अपनी जो प्रिंसेस है ना भाई उसका बाप यहाँ पर, इसका लुक थोड़ा सा चेंज है जिस चक्कर में मैं कन्फ्यूज हो चुका था। तो दाई सामने से पूछते कि हाँ भाई आपको जो गाय लाने का काम मिला था उसका भाई क्या हुआ, मिला क्या, वो 5 कलर लगाए। तो सामने से स्वॉर्ड इमॉर्टल बताता है या हम लोग इमॉर्टल की दुनिया में गए थे, अरे हमने ढूंढा यहाँ वहाँ ढूंढा, अरे बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने का देना हमें मिल भी गई थी एक, तो जैसे मिली थी हमने सोचा भी जाते हैं और पकड़ के लेके आते हैं यार। लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी भाई, उसने हमारे ऊपर जोर से अटैक किया और एक ही अटैक में उसने हम दोनों की बैंड बजा दी और अपना छाती दिखाता है और छाती में लिटरली उस अटैक से यहाँ पे छेद हो जाता है। जो देखते दाई और उसकी छोटी बहन भी हिल जाते कि अरे बाप रे छेद तो बहुत ही बड़ा है। दाई कहती है देखो भाई उसने तुम्हारी कुटाई कर दी उस गाय ने, यानी वो गाय बड़ी पावरफुल है तो मानना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर वो गाय यहाँ पे मिल जाए उसके वास्ते जो मेरे यंग मास्टर भाई मिस्टर नियांग फैंग ये जो भी चोट वोट है ना भाई छेद वेद आराम से ठीक कर देंगे। जो सुनते नहीं इमॉर्टल भी कहता है कि आप बात करो सच्ची में, तो एडवांस में मेरी ओर से आपका भी और प्लस मिस्टर नियांग फैंग का भी शुक्रिया। और तभी उनका ध्यान जाता है उसकी बहन की ओर, तो कन्फ्यूज़ की भाई एक सेकंड ये मैडम बताओगी ये कौन है। तो दाई बताती है मेरी छोटी बहन है भाई, मतलब जैसे मैं एक फॉक्स है ना डिवाइन फॉक्स वैसे ये भी यहाँ पे फॉक्स है। तो भी कहते हैं दोनों अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर सामने से बताती देखो भाई सबसे पहली बात उसने अकेले ने तुम दोनों की कुटाई कर दी एक ही अटैक में, इससे ये साबित होता है उस गाय की जो पावर है ना वो पावर जो गोल्डन इमॉर्टल है ना भाई, गोल्डन इमॉर्टल से तो बहुत ज़्यादा यहाँ
पे होती है, यानी आप चाहिए आप कुछ भी हो जाए वो गाय हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद सीन होता है वापस जहाज की ओर, जहाँ से जा रहे थे रात हो जाती है और जैसे तैसे भाई हो सके इन्होंने यहाँ पे रिपेयर कर दिया था और किन का मास्टर कंट्रोल करा था और कंट्रोल करते करते कहता है कि देखो इसको, हालांकि कंट्रोल की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाता है, लेकिन बीच में कोई रुकावट कोई बीच में आ जाता है ना तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसके ऐसे टाइम पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो मूवी देख रहा हूँ कि बाई चांस बीच में कोई आया कुछ हुआ तो मैं कंट्रोल करके साइड से निकालूंगा। तो आगे सर दो बंदे थे हवा में झाड़ा कर रहे थे, ये कहते हुए तूने मेरी बीबी की और काई को देखा ऐसा वैसा, मैं तेरी जान निकालूंगा। तो ये भी आराम से जहाज को कंट्रोल करता है और साइड से निकाल दे के छोड़ो भाई आपस में औरतों के लिए लड़े मरेंगे, अपने तो साइड से खाली जाना है। उसके बाद से जैसे जहाज और आगे जाता एक पहाड़ के ऊपर घर था और घर के ऊपर एक लड़का लड़की यहाँ पे खड़े थे, जहाँ पे लड़की कहती भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था, मैंने तुम्हारे लिए इतना यहाँ पे इंतजार किया, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुमसे यहाँ पे दूर हुई। ये कहते हुए मैंने कहा भी था कि मैं वापस यहाँ पे आऊँगी, मेरा यहाँ पे इंतजार करना है, लेकिन क्या मैं जैसे वापस आई या तुम्हें किसी और के साथ यहाँ पे शादी कर लिया, उसके साथ तुम्हारे टोटल 11 बच्चे, यानी तुमने मुझे धोखा दिया, इस धोखे के बदले में तुम्हारी जान यहाँ पे निकालना चाहती हूँ। जो सुनते लड़का कहते रहे ना यार वो मैं नहीं हूँ भाई, वो मेरा जुड़वा भाई है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो झगड़ा मत को मेरे साथ। उसके बाद से फिर जहाज कहीं और से लेके जाता है तो वहाँ पे और झगड़ा चालू होता है कि भाई तूने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मैं तेरी जान निकालूंगा। और लिटरली ये सारा का सारा कांड देख के इसका दिमाग खराब हो जाता है, ये भागते हुए किंग के पास जाता है, किंग से कहता है बस 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 अब मुझसे और बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। किंग यहाँ पे नहा रहा था, किंग से कहता है भाई जल्दी तो यहाँ पे नहा और जाकर तू जहाज को यहाँ पे कंट्रोल कर, अब मुझसे नहीं देखा जाता अभी, जहाँ जा रहा हूँ कभी लड़की के लिए कभी किसी के लिए झगड़ा चालू है, मुझे नहीं देखा जा रहा है, तू जा अब। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत थी वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता रास्ते के बीच में कोई यहाँ पे झड़क करे, कोई यहाँ पे मारपीट करे, जिस चक्कर में भाई क्यून के मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है, क्यून को बुलाता है, क्यून को भी बुलाता है और बुलाते हैं, कहते देख भाई बहुत अब हो चुका, भाई बीच में आकर लोग डिस्टर्ब करे, रास्ते में डिस्टर्बेंस होगा तो भाई मिस्टर नियांग फेंग हो जाएंगे डिस्टर्ब, वो हो जाएंगे डिस्टर्ब, उनको आएगा गुस्सा तो हमारे लगा देंगे घोड़े, इसलिए भाई हम उनको रोकना पड़ेगा और तू जा भाई तुझे जाके यहाँ पे रोकने। किंग सारी बातें समझ गया ना, तो किंग बोलता है समझ गया और सीधे चल जाता है, मतलब आगे कुछ भी ऐसा लफड़ा तो उसको सॉल्व करने के लिए। वो जैसे जाता है यहाँ पे क्यून कहते चलो भाई वो चले गए, अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पे वापस लौटेंगे हम। सामने से क्यून का मास्टर कहता है बेसिकली जो किंग है ना उसका कल्टीवेशन पावर भी ज्यादा नहीं है और देखा जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, लेकिन है भाई वो किंग, हाँ तो सारे बंदे ऑफकोर्स उसकी बात यहाँ पे मानेंगे ही ना। लेकिन क्या कुछ ही समय बाद है ना किंग यहाँ पे वापस आ रहा था, उसकी फटी पड़ी थी, चिल्ला रहा था कि मम्मी रे बचाओ। ये भी देखते साले भाई तू किंग है तेरी किस्सा यहाँ पे फट रही, आता ढाम से उसके सामने गिर जाता है। ये लोग भी कहते क्या यार किंग हो गया, कितना गिरा हुआ किंग है भाई, तुझे शर्म आनी चाहिए। वो कहते भाई निकलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम यू टर्न लेते भाई किसी और रास्ते से जाते। आगे जो इमोर्टल लोग है ना भाई, इमोर्टल लोग अपनी दुनिया में आके फाइट यहाँ पे कर रहे, ये दोनों कंफ्यूज की भाई इमोर्टल लोग, अरे इमोर्टल लोग अपने दुनिया में आके फाइट वाइट यहाँ पे कर रहे क्या। हाँ वो सामने से किंग बोलता है यस यस आ रहे भागो जल्दी से, लेकिन उतने में लेट हो चुकी थी। हाँ सामने बेसिकली दरवाजा यहाँ पे था, जिस दरवाजे से तुम इमोर्टल की दुनिया से यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ के मदद से वहाँ पे भी जा सकते हो। हाँ तो उस गेट से बेसिकली कुछ इमोर्टल यहाँ पे आ रहे थे। किंग भी देखते स्ट्रेट भाई अब तो लेट हो गए। नियांग फेंग को भी अंदर से भनक लगता है कि अरे यार बाहर साइड कुछ अजीब हो रहा है, क्या अजीब अजीब यहाँ पे आवाज आ रहा है। ये लोग यहाँ पे देखते स्ट्रीट भाई मोटर की दुनिया से यहाँ पे आ रहे, यानी कोई लफड़े की बात है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों नहीं यहाँ पे कहती भाई देखो इमोर्टल हो गया भाई, हम लोग उनके मामले में आएंगे, हमारी बैंड बजाएगी, मिस्टर नियांग फेंग डिस्टर्ब हो जाएंगे, यू टर्न लो जल्दी से, यू टर्न लो, हम लोग किसी और रास्ते से जाते हैं। तो क्यों उनका मास्टर कहता है डोंट वरी, और अपना जो जहाज भाई जिससे कंट्रोल करते हैं कंट्रोल करके यू टर्न यहाँ पे ले रहता। तभी ध्यान जाता है जिस जो इमोर्टल लोग आ रहे ना उसमें इसकी जो एंसेक्टर थी उसकी एंसेक्टर भी थी, एंसेक्टर इसके बाजू से ऐसा होकर गुजरती है। वो भी देखती भाई ये तो अपने खानदान का, ये भी देखता है एक सेकंड वो तो मेरी सेक्टर थी और उसके पीछे बेसिकली एक आदमी आया था, हमने 2 एपिसोड पहले देखा था। हाँ एक आदमी नहीं था बल्कि 2 आदमी थे और दोनों आदमी उसके पीछे पड़े थे सेक्टर के पीछे, इसलिए सेक्टर भाग रही थी और दोनों आदमी भी उसके पीछे ऐसा भाग रहे थे। और जैसे क्यों यहाँ पे देखती है ना उसको देखते याद आता है कि एक सेकंड भाई ये औरत तो आपकी यहाँ सेक्टर है ना, ये भी कहता है यार मेरी यहाँ सेक्टर यहाँ पर है, उसके पीछे भाई कोई पड़े हैं उसका पीछा कर रहे या पकड़म पकड़ी खेल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों कहती भाई गधे हो क्या आपको दिखा नहीं था, मेरे ख्याल से दोनों बंदे बड़े कमीने हैं, शक्ल से मालूम चाहते बड़े कमीने और शायद आपके यहाँ सेक्टर के पीछे पड़े उनको जान से मारने के लिए या चोरी करने के लिए, और आपके यहाँ सेक्टर यहाँ पे डरी डरी लग रही थी, यानी वो पक्का यहाँ पे मुसीबत में है। तो इसका मतलब हमेशा आपके यहाँ सेक्टर की जान बचानी चाहिए। इससे चलिए कुछ करते हैं, जो सुंदर ये कहता नहीं रहन देते हैं। अरे और इमोर्टल लोग भाई, और हम लोग ठहरे भाई नॉर्मल कल्टीवेटर, हम चाह के भी इमोर्टल लोग के मामले के पीछे उंगली नहीं कर सकते वरना हमारी बैंड बज जाएगी। इसलिए भगवान से दुआ करेंगे कि सेक्टर तुम सेफ रहो और हम लोग अपने रास्ते बनते हैं।
हैं। उतने में इंस्पेक्टर इसके पास रहती है और आते कहती बेटा ये तो क्या कर रहा है भाई, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, अरे ये एरिया बहुत ज्यादा डेंजर है। ये भी डर जाते कह रहे हैं इंस्पेक्टर बीच में ऐसा आया मत करो, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता मेरे अभी। लेकिन एक सेकंड मुझे ये बताओ आप यहाँ पे कर क्या रही हो? जो सुनते हैं इंस्पेक्टर कहती है कि भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या ना भाई ये दोनों बड़े कमीने बड़े बेकार लोग हैं मुझे मारने के लिए यार, ये लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे ताकि तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत ना आ जाए। इसी मोटर की दुनिया से भाई पूरा जोर लगा के दरवाजा खोल के मैं यहाँ पर आ गई थी तुम्हें बचाने के लिए, ताकि ये लोग तुम्हें नुकसान न पहुंचा पाए। तुम्हें यहाँ पे बता दूं क्या भाई ये लोग आ रहे हैं। जो सुनते जोर से चिल्लाता है कि अरे मेरी मैडम मतलब मेरी माँ, वो मेरे पीछे नहीं पड़े थे, वो तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तू यहाँ पर आई और तेरे चक्कर में वो लोग यहाँ पे आ गए। अगर आप यहाँ पे आती नहीं तो हमारे ऊपर मुसीबत ही नहीं आता, यानी मुसीबत आप अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हो। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा हाँ ये बात तो ठीक बोला, अगर मैं आती नहीं तो मुसीबत भी यहाँ पे नहीं आता। तो अब क्या करे, अब क्या करे, आगे क्या करे? जो सुनते वो बताता कि उनका मास्टर क्या करे, भागो जितना दूर सको उतना दूर आप भागो। ये भी कहती है ना ना ऐसे कैसे तुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं हूँ, भागोगे तो हम साथ में भागेंगे। जो सुनते कि उनका मास्टर चिल्लाता है अरे मेरी माँ जाओ यार प्लीज यहाँ से जाओ, आप इतना दूर जाओगे मुसीबत जाएगा, और भाग के दूर निकल जाओ, कोई आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। आपके चक्कर में बना हमारे पर मुसीबत आएंगे और हमारे घोड़े लगेंगे। आप तो इमोर्टल है, आप जैसे जैसे बच जाओगी, हम इमोर्टल यहाँ पे नहीं ना यार। लेकिन उतने में दोनों ही बंदे जो पीछे करते हैं सेक्टर का आ जाते हैं और आते कहते भाई लेट 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 यू आर फकिंग लेट, अब तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते। ए मोटर की बच्चे जल्दी से हमें बता दे तुझे वो शहद भाई कहाँ से मिला था और साथ ही में वंडा कहाँ से मिला था, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले जो शिप है ना भाई पूरा का पूरा शिप हम यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। जो सुन दे तीनों को तीनों हिल जाते क्या शिप बर्बाद कर देंगे? अरे मिस्टर नियांग फिर नाराज हो जाएंगे भाई, गुस्से में आ जाएंगे और हमारे घोड़े लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे कहता भी अपने इंस्पेक्टर से कि इंस्पेक्टर भाई कुछ भी हो जाए ये शिप को बचाना ही पड़ेगा, शिप टूट नहीं सकता। जो सुनते वो कहती भाई एक सेकंड तुझे कब से भाई मटेरियल से इतना प्यार हो गया? आई थिंक तुझे लोगों से प्यार था ना कि भाई किसी शिप से किसी सामान से। वो कहता है कि नहीं भाई मुझे शिप से बहुत ज़्यादा प्यार है, टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सुन ये कहती है भाई मेरे ख्याल से ये टूट ही जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कहना मेरे दिमाग में प्लान आता है भाई शिप को छोड़ते मतलब शिप को मारते गोली और यहाँ से भाग जाते हैं। जो सुनते और जोर से चिल्लाता है कि भाई मेरी माँ मैं कह रहा हूँ भाई शिप बचाना शिप बचाना शिप बचाना है, और ये शिप को तोड़ने के पीछे यहाँ पे पड़ी हुई है। कुछ वजह चुपचाप रहिए, शिप को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। और दोनों बंदे भी यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है, यानी अब लफड़े का माहौल आ चुका है। क्या करे और क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये लोग झगड़ा करेंगे तो भाई घोड़े लग जाएंगे, आवाज़ होगी, अंदर मिस्टर नियांग फेंगे सो रहे होंगे और यहाँ पे हो जाएंगे डिस्टर्ब। अरे बाप मेरे क्या करूँ, और ये दोनों बंदे इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग भाई इनको भाई ठिकाने भी लगा नहीं सकते, यानी खत्म। एक जगह कुआं है और एक जगह खाई, हम कहीं से बच नहीं सकते। वो दोनों जो बंदे थे वो दोनों कहते हुए तुम लोग लगता है बोलने वाले नहीं हो, तो लगता है हमें अब असली रूप में आके तुम्हें बर्बादी करनी पड़ेगी। दोनों शिप के ऊपर यहाँ पे अटैक करने ही वाले थे। उतने में जो नियांग फैंग का कुत्ता है ना भाई, हाँ कुत्ता कमरे से यहाँ पे बाहर आता है, वो आराम से बाहर आता है। ये लोग देख के हिल जाते कि एक सेकंड ये तो एक कुत्ता लग रहा है, शिप के ऊपर एक कुत्ता आ गया तो सारे बंदों को देखता है और देखते कहता है कि अरे यार मुझे तो रात में यहाँ पे टॉयलेट आया था इसलिए मैं टॉयलेट करने बाहर आया कि तुम सबको भी एक साथ यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है। वाह, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कुत्ता आ गया यानी अब टेंशन भी समझो गायब हो गया। अब कुत्ता टेंशन कैसे गायब करता है वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा जो कि आएगा कल। डोंट वरी, तो मिलता है कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो कुत्ता है ना, कुत्ते की एंट्री होती है और जैसे कुत्ते की एंट्री होती है इंस्पेक्टर भी देखी रहती है भाई ये तो फालतू से कुत्ता लग रहा है। एक कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि उनका मास्टर ने कुत्ते के सामने भाई घुटने पे आ जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता भाई डॉगी महाराज हमको प्लीज़ यहाँ पे माफ़ कर दीजिए, हमारे चक्कर में आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, प्लीज़ 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 हमें माफ़ कर दीजिए। और लेकिन मेरे इंस्पेक्टर यहीं पर है और कुछ गुंडे हैं जो कि मेरे इंस्पेक्टर के पीछे पड़े उनको मारने के लिए, प्लीज़ मेरे इंस्पेक्टर के यहाँ पे जान बचा लो। पीछे से यहाँ पे हिली पड़ी कि अरे यार तो क्या करे, तो कुत्ते के सामने गिड़गिड़ा रहा है, एक कुत्ते से मत मांग रहा भाई, एक कुत्ते से, वाकई में एक कुत्ते से। पीछे से जो यहाँ पे क्यों ना साथी में जो किंग यहाँ पे था वो दोनों सामने आते हैं और वो दोनों भी घुटने पे आके माफी मांगते कहते प्लीज डिस्टर्बेंस के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन दो ही मॉडल यहाँ पे आ गए हैं जो कि हमारी बैंड बजाने वाले, प्लीज हमको यहाँ पे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। कुत्ता सामने से कहता बचा लो, यानी तुम्हारे पास मुसीबत आया क्या? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा भाई तुम लोग भी यहाँ पे मेरा ना रात में टॉयलेट लगता है तो मुतनी वगैरह यहाँ पे आए हो गए, लेकिन खुले में कौन मुतता, मैं भी कहता हूँ खुले में मुतने आ गया था। और तभी पीछे से वो दोनों यहाँ पे थे ना, वो दोनों हंसने लगते हो, हंसते हंसते कहते भाई यार बाप रे भाई शर्म करो, ये जो जगह नहीं पृथ्वी के लोग मतलब कल्टीवेटर इतने नल्ले इतने बेकार है कि जब मुसीबत में आए ना तो कुत्ते से मत मांगे। एक कुत्ते से, कुत्ते को क्या, कुत्ते महाराज यहाँ पे कह रहे थे भाई ये कुत्ता उनका महाराज हो गया भाई। ये इतने इससे ज़्यादा फनी जो कहना से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं है और नहीं मैंने कभी देखा। और गला फाड़ फाड़ के हंसते जा रहे थे तो कुत्ते को भी आ जाता गुस्सा कि अच्छा भाई मेरे ऊपर यहाँ पे हंस रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और अपना एक जोरदार ऑरा यहाँ पर रिलीज करता है, जो ऑरा देखते दोनों के दोनों इमोर्टल की फट के हाथ में आ
आ जाती है और साथ ही में जब इंसेक्टर है ना, इंसेक्टर भी हिल जाती है कि अरे बाप रे ये पावर तो एकदम अजब ही लेवल का है। सामने से ये तीनों भी हिले पड़ेगी। वाह यार, हमने देखा कि बड़े पावरफुल है, लेकिन आज जो पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है ना वो तो एकदम अलग ही लेवल का है। वो दोनों भाई एकदम सदमे में, उनके मुंह से तो कोई बात वगैरह यहाँ पे निकल ही नहीं रहा। कुत्ता उनके पास पहुंच जाता है, पास पहुंचते कहते भी हंस रहे थे ना, अभी जोर जोर से गले फाड़ फाड़ के हंसते जाते। तुम्हारी इतनी मत भाई, तुम लोग मेरे ऊपर हंसो और तुम्हारी इतनी औकात भाई कि तुम लोग भाई मेरे से ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे ना। कोई बात नहीं, देखो भाई तुम्हारे बराबर आ गया, अब बोलो क्या बोल रहे थे। तो वो दोनों के तो फटे पड़े थी, वो दोनों भी माफी मांगते हो, कहते हैं यस डॉगी महाराज, हाँ अभी हमारे लिए महाराज हो, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। जो सुनते कुत्ता कहते हो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है ना, कल्टीवेशन बेस तुम्हें अपने हाथों से बर्बाद करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। जो सुनते हो दोनों सदमे में, क्या 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 हमें अपने हाथों से हमें अपना कल्टीवेशन बर्बाद करना पड़ेगा? नहीं, ये सारी बातें ये लोग भी यहाँ पे नीचे से सुनते हैं। क्यों का मास्टर क्यों भी कहते कह रहे यार मतलब इमोर्टल लोग को अपना कल्टीवेशन बर्बाद करना, यानी उनका इमोर्टल की पावर चल जाएगी और वापस हम जैसे इमोर्टल वो लोग बन जाएंगे, ये उनसे करवाने को बेसिकली कुत्ता यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे जो इमोर्टल जो इंसेक्टर यहाँ पे थी वो बताते ना भाई वो लोग ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब देखो भाई, तुम जब इमोर्टल यहाँ पे बन जाते हो, इमोर्टल बनने के बाद तुम खुद से लिटरली अपना पावर यहाँ पे बर्बाद करोगे ना, तो एकदम मौत से भी ज़्यादा गहरी होती है। यानी बंदे मर जाएंगे लेकिन कभी भी ना खुद से अपना कल्टीवेशन बर्बाद नहीं करेंगे। इमोर्टल लोग तो एटलीस्ट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करेंगे। और वाकई में ऐसे होता है, दो बंदे में से एक बंदा गुस्से में आता है, कहते साले कुत्ते भाई तू अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, तू कह रहा है कि हम अपनी कल्टीवेशन पावर खुद से बर्बाद करें। ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला नहीं है। तूने जो और यहाँ पे रिलीज किया था वो बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब था डरावना, हमारी भी फट गई थी, लेकिन उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब तू खाली और रिलीज करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। तो कुत्ते पे अटैक करने वाला था, लेकिन कुत्ता अपने हाथों से बस हल्का सा टच करता है, जिससे लिटरली वो बंदा खत्म, और बंदे का पूरा बॉडी राख में बदल के पूरा राख ऐसे उड़ जाता है। और जो देखते जो दूसरा यहाँ पे था ना, दूसरा की भाई पूरी तरीके से फट जाती कि मम्मी रे इसने तो मेरे साथी को यहाँ पे मार डाला। तो अब ये तैयार हो जाता है कि अभी मैं अपना कल्टीवेशन बर्बाद करने को तैयार हूँ, इसलिए कहता है कि मैं अपना, और जैसे ही इतना बोलता है ना कुत्ता इसको भी टच करता है और इसकी भी राख में बॉडी पूरा बदला देता है। थोड़ा बहुत अभी जान बचा था, वही कहने की कोशिश करने वाला था कि अरे यार मैं अपना बदलने ही वाला था या कल्टीवेशन बेस बर्बाद करने वाला था, आपने मारा कहीं को। कुत्ता कहता है यार तू बड़ा स्लो यहाँ पे था भाई, मैंने जब एक ही बार मैं बोलता हूँ, जब मैंने एक बार बोला था तुमने यहाँ पे मना कर दिया, तो बदला में एक ही चीज़ मिलेगा, वो सजाए मौत, और वो कम्प्लीटली वो भी खत्म। कुत्ता भी अपना तो सेफ रहेगा, उसको थोड़ी ना कुछ होगा। इंसेक्टर देखे हिली पड़ी, करे बाप रे, मतलब इस कुत्ते ने वाकई में खाली एक ही अटैक में उसने भाई दोनों को जान निकाल दी। आई मीन दोनों को एक एक अटैक किया, दोनों एकदम मर गए, राख में बदल गए। आखिर ये कुत्ता है कौन? जो सुनते लोग समझाना चालू करते हैं और कहते भी एक बड़े कमाल के एक्सपर्ट है भाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये उन्हीं का कुत्ता है भाई। वो एक्सपर्ट ने कमाल का, तो उनका कुत्ता क्या कमाल का नहीं हो सकता है। और अभी के लिए जो जहाज है ना, जहाज के अंदर वो अपने कमरे में एक्सपर्ट यहाँ पे आराम कर रहे। हमारा काम है भाई उनको टेलीपोर्ट करके उनको जहाँ जाना ना वहाँ पहुँचाने का। इसलिए तो मैं कह रहा था ये शिप को कुछ भी हो जाए ये बर्बाद नहीं कर सकते, समझ आ गया क्या? और आपके चक्कर में भाई और डिस्टर्ब यहाँ पे हो चुके हैं, यानी आपकी भी बैंड बज सकती है। ये डजती का क्या मतलब, मेरे चक्कर में मतलब वो डिस्टर्ब हो गए, मेरी बैंड बजा देंगे। क्यों उनके दिया या आपकी बैंड बजा सकते हैं, दिल के अच्छे आदमी है और उनके कुत्ते भी अच्छे आदमी है, तो उनको माफ़ी मांगने से पहले उनके कुत्ते से यहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए, तो शायद आपको यहाँ पे छोड़ दे। ये भी कहती हाँ हाँ मुझे ऐसे यहाँ पे करना चाहिए। तो कुत्ता यहाँ पे आता नीचे, तो कुत्ते के सामने ये भी अब झुक जाती है, घुटने पे आ जाती है और कहती है डॉगी महाराज हमसे यहाँ पे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए, प्लस आपने मेरी यहाँ पे जान बचा लिया, प्लीज़ उसके लिए शुक्रिया, प्लीज़ मुझे यहाँ पे कोई सजा मत दीजिएगा। पूरी फटी पड़ी है मुँह से, मतलब पूरा पसीने वगैरह निकल रहे और कुत्ता भी पूरे एटीट्यूड में एकदम खड़ा है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कुत्ता क्या करता है, माफ़ी देता है या फिर सजा देता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो इंसेक्टर थी भाई वो भी कुत्ते से माफी मांगते हो, कहती मुझसे माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे सजा मत दीजिएगा। पीछे से यहाँ पे क्यून का मास्टर भी आता, वो भी आते कहते या मेरी इंसेक्टर थोड़ी सी मतलब नादान है, बड़ी हो चुकी है भाई, मॉडल भी बन चुकी है, हजारों सालों की है, लेकिन छोटी बच्ची जैसा यहाँ पे दिमाग दिए चक्कर में भाई इसने आपको और आपके मास्टर को डिस्टर्ब कर दिया होगा। प्लीज इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इनको माफ कर दीजिए। कुत्ता दम गुस्से में कहता है माफ तो यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन मालूम है यहाँ पे रूल क्या है, भले तुम लोग कितने कमाल के कितने क्यों ना रहे, मेरे मास्टर सबके यहाँ पे बाप है, लेकिन उनको नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रहना है। तो वो नॉर्मल आदमी बन गया, तुम्हें भी ऐसा नाटक करना है कि वो नॉर्मल आदमी है, समझ गए ना? समझ गई ना? वो भी माथा पटकती है या मैं समझ गई। एक कहता क्या समझी रिपीट कर। तो बताते भाई कि मैं भले क्यों ना कितने कमाल के हूँ, लेकिन उनके सामने ऐसा बर्ताव करने के नहीं भाई, आप यहाँ पे कमाल के होके भी आप नल्ले हैं, आप बेकार है, बस एक नॉर्मल आदमी बन के रहना चाहते हैं, यही है ना? जो सुनते ये भी कहता है शाबाश भाई, तो वाकई में बड़ी कमाल के मोटल है। एक बात में यहाँ पे समझ गई,
हाँ तो आई लाइक इट। मेरा मुतराले तो यहाँ पे लड़ाई करने का तो निकल गया। अगर तुम्हें भी यहाँ पे टॉयलेट लगा तो आराम से करो और उसके बाद सोने को चल जाओ, बाय। तो वो लोग भी दैया ये जाइए सोइए, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो उतने में जो रियांग फेंग है अंदर सो भी आता है। आते कुत्ते से कहते कह रहे मेरे कुत्ते महाराज तुम बाहर यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बाहर से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ आ रही थी। तो कुत्ता अपना कुत्ता बन के है कर रहा था। तो ये लोग भी देखते वाह यार ये कुत्ता ऑस्कर दे दो भाई, इतना महान कुत्ता एकदम वाकई में रियल कुत्ते जैसे नाटक यहाँ पे करना चालू कर दिया। उसके बाद जो नियांग फेंग है उनकी ओर देखता बाकी बंदों की ओर, स्पेशली उसका ध्यान यहाँ पे जाता है सेक्टर की ओर। और देखते यहाँ पे कहता है कि अरे यार बाहर से कुछ आवाज आ रहा था। सेक्टर को जैसे ध्यान से देखता ना तो उसके दिमाग में आता है कि एक समय जिस हिसाब से खड़ी है, जिस हिसाब से ऑरा महसूस हो रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे भाई उनके कपड़े हैं, जिस हिसाब से बर्ताव है, अरे इमोर्टल मम्मी रे ये तो कोई इमोर्टल यहाँ पे लग रही है। आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने से जो इमोर्टल है सेक्टर थी वो नाम यहाँ पे बताती है और कहती है मेरा नाम यहाँ पे शाहू रुओ है। अब आप मुझे यहाँ पे शाहू रुओ या शाही रुओ भी बुला सकते हो। ये भी कहता मैं शाही रुओ नहीं इमोर्टल शाही रुओ। यार आपसे मिलके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बल्ले 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 और बल्ले बल्ले हो गया। बुक यहाँ पे निकाल लेता है और पूछने लगता बताइए बताइए आपको यहाँ पे खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है, आपको भाई कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर सुनना पसंद है तो भाई कैसे, क्या सस्पेंस वाली या मर्डर वाली या फिर थ्रिलर वाली या फिर एक्शन वाली या रोमांस वाली या फिर कॉमेडी वाली। और लिटरली भाई बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ पे पूछता है। तो सामने से भाई यहाँ पे ये तीनों भी देख के हिल जाते कह रही यार कुत्ते से ज़्यादा तो भाई नौटंकीबाज आदमी ये नियांग फेंग है भाई, इतने कमाल किया लेकिन तो भी अपने से छोटे बंदे को ये कमाल का दिखा के खुद उनके सामने नल्ला बनने के क्या एक्टिंग यहाँ पे कर रहे। अब यहाँ पे सेक्टर भी हिली पड़ी कह रहे यार ये तो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करे ओके, जैसे कुत्ते ने कहा था कि भाई हे भले कमाल के आदमी लेकिन नल्ले आदमी जैसा बर्ताव करेंगे तो मुझे भी वैसी नाटक करना है। तो ये भी कह दिया या मुझे रोमांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई, आय हाय मतलब मज़ा ही आ जाता है। और तभी आसमान से यहाँ पे बिजली वगैरह कड़कने लग जाता है। तो जिसे देख के भाई ये लोग यहाँ पे हिले पड़े कि अरे बाप रे ये अचानक से आसमान में बिजली का एक आ गया। जहाँ तक याद है बारिश का तो मौसम भी यहाँ पे चल ही रहा। तभी ये बताती है सेक्टर है यार क्या नाम इमोर्टल हूँ ना। हाँ तो इमोर्टल जैसे यहाँ पे आते हैं ना इंसानों की दुनिया में तो एक हेवनली ट्रिबुलेशन आता है, ये हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे कह लो, जिसमें बिजली आके तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम्हें यहाँ पे सहना है। तो ये बिजली मेरे लिए यहाँ पर आया है। कैसा लगा सुनते भाई इनकी आंखें फटी की फटी, मतलब बिजली तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे चक्कर फिर से हमारे ऊपर मुसीबत आएगा। ये जो किंग है ना क्यों इनका मास्टर से कहते यार तेरी सेक्टर के चक्कर में पहले तो यहाँ पे 2 कुंडे यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद से बिजली आ गया, अगर कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान निकालूंगा साले। जो सुनते यहाँ पे सेक्टर कहते रहे टेंशन मत लो भाई ये बिजली तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है, आसमान में उड़ूंगी मैं सह लूंगी, तुम्हारे पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, इसलिए हो रहे मैं तो यहाँ पे चली सहने के लिए। ये भी कहता अरे रुकिए अरे यार तो जा चुकी है। नियांग फेंग रोकने की कोशिश करता है रुकती नहीं, हवा में जाती है, बिजली आती है गिरती है। हाँ तो उसको भी तकलीफ होता है, जो उससे चिल्लाती है मम्मी ने अरे यार दुख गया, अरे फट रही, अरे इतना तेज, अरे खत्म का खत्म रह गया। नियांग फेंग नीचे से देख रहा है वो कहता है शिट भाई लगता है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, कितना जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रही है, बिजली तकलीफ दे रहा है ना, सामने से क्यों नहीं यहाँ पे समझाती तकलीफ, अरे बहुत तकलीफ यहाँ पे दे रहा है। तुम्हारा पावर जितना ज़्यादा रहता है ना तो उस हिसाब से तुम्हें उतना बड़ा टेबुलेशन यहाँ पे मिलता है। तो इनका पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिस चक्कर में इनको भी काफ़ी जोरदार टेबुलेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जो नियांग फेंग है ना, नियांग फेंग यहाँ पे सामने से कहते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों 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 ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। इमोर्टल लोग जब आते हैं पृथ्वी पे तो भाई क्यों उनको सामने से ऐसा हेवनली पनिशमेंट मिलता है, ऐसा मिलना नहीं ना चाहिए। तो ये लोग जैसे ये बातें सुनते हैं ना, सुनते ही हिलते शिट भाई हम कभी भी बंदे ना हम ये बातें बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये बोलना हेवन के खिलाफ यहाँ पे जाना और हमने ऐसा कुछ किया तो हेवन हमें भी सजा देगा, हमारे ऊपर जो होता है बिजली गिरा के हमारी जान निकालेगा। लेकिन ये तो नियांग फेंग है भाई, ये तो बोल सकते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से समझाते हैं और कहते कि अरे यार ये हेवन का यहाँ पे लॉ है, अब लॉ यहाँ पे सेट है, अब लॉ के यहाँ पे खिलाफ जा सकता है। जो सुनते ये भी कहता है हेवन का लॉ है भाई, क्या हेवन का लॉ भाई, कुछ घंटा बंटा हेवन का लॉ है यहाँ नहीं होता। ये बिजली गिराना बर्फ गिराना ये सब भाई मतलब नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो कि अपने आप यहाँ पे जब सारे चीज़ें मिलती है तब होती है ना कि किसी हेवन वेवन के यहाँ पर फालतू चीज़ें भाई, खाली फालतू लोगों को यहाँ पे तकलीफ दी है, ये गलत बात है। पीछे से सारी बातें सुनते जाता है, ये क्यों उनका मास्टर वो भी मतलब रोकता क्या, अरे रुक जाइए भाई ऐसा मत बोलिए वरना यार आप तो बच जाएंगे, हमारी यहाँ पे बैंड बच जाएगी, कहीं हमें भी हेवन लॉ ना मतलब हमें भी कहीं हेवन बिजली ना दे दे। ये कहते हैं सॉरी मैं ठहरे नॉर्मल बंदा, आप लोग कल्टीवेटर आपके मामले में बोले करके भाई मैं हेवन के खिलाफ यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं भी कितना बुद्धू ही लौटा हूँ। बस क्या नहीं इतनी प्यारी इतनी कमाल की मोटर को भी ऐसा तकलीफ होते हुए मैं अपनी आंखों से यहाँ पे नहीं दे सकता, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये तीनों में देखते कह रहे यार आप कितने केयर करते हो भाई उस आदमी के बारे में भी जिसका आप जानते भी नहीं, यहाँ पे दुखी होकर बैठा हुआ है, मनी मन सोचता है यार ये कल्टीवेटर्स की दुनिया भाई मेरे जैसे नॉर्मल बंदों की दुनिया से एकदम कितनी अलग होती है और ये मोटर लोग
की दुनिया तो और भी यहाँ पे अलग हो जाती है भाई। शिट भाई, मैं तो मतलब यार बहुत ही बुरी है, लेकिन ये इमोर्टल की दुनिया काय को ऐसा पनिशमेंट यहाँ पे देने का, बेचारी का इसमें क्या गलती, तभी उसने क्या यहाँ पे किया। बस यार यहाँ पे मिलने तो आई थी और आते ही तुमने यहाँ पे सजा दे दिया, ये तो बुरा हुआ यार, बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखो ये जो इमोर्टल लोगों के लिए ना भाई, मतलब देखो हम लोग के लिए यहाँ पे किंग रहती है, किंग सामने से हुकूमत हम इंसानों पे चलाता है। इमोर्टल लोग के लिए भी होता होगा किंग वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा बेकार है भाई ये हेवन, एक घमंडी हेवन जो फालतू में अपना लॉ चला के भाई सबको ऐसा तकलीफ देता है। दूसरी और हेवन का लॉ यहाँ पे चलो तो बिजली वगैरह गिरी थी, लेकिन फाइनली पूरा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये नीचे आती है, आते कहते ये पूरा का पूरा काम यहाँ पे हो गया, काम बेचता नहीं है। तो इसका ये क्यों इनका मास्टर समझाता, अच्छा वो क्या ना, वो जो तुम्हारा तकलीफ हो रही थी ना वो देख नहीं सकते थे, इसलिए वो वापस सोने के लिए चले गए। अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, तो आप मुझे ये बताओ भाई एग्जैक्टली आप यहाँ पे करने क्या आई थी भाई, क्या काम था। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है अच्छा मैं यहाँ पे करने की आई थी, ये देने के लिए पोकेबॉल निकालती हो, कहती भाई ये पोकेबॉल भाई बड़ा कमाल का ट्रेजर आइटम है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखते हैं पोकेबॉल के अंदर से कुछ निकालता है या फिर खाली पोकेबॉल रहता है, वो मालूम चलेगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो है सेक्टर है ना पोकेबॉल यहाँ पे निकालती है, निकालते यहाँ पे देती है और कहते हैं ये लो भाई इस आइटम के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रही थी, यही कमाल का आइटम है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। और इसी के चक्कर में वो लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़े थे, वो दोनों जो इमोर्टल थे ना इसी के लिए मेरे पीछे पड़े थे, मार के ना मुझसे ये यहाँ पे लेना चाहते थे। प्लस ने तुमने जो मुझे मधुमक्खी दिया था, मधुमक्खी का जो शहद दिया था और जो स्पेशल डिवाइन वर्ड का अंडा दिया था ना, जो तुमने दिया नहीं था, मैंने तुम्हें धोखाधड़ी से भाई ले लिया था। हाँ उसके जरिए मैंने एक्सचेंज किया, मुझे कमाल का आइटम यहाँ पे मिला, लेकिन एंड में बुरे बुरे लोग ना मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए। सामने से ये भी कहता है कि उनका मास्टर कोई बात नहीं है, सेक्टर चलता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन एक्जैक्टली ये क्या जो सुनता है सेक्टर कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। जो सुन देखिए उनका मास्टर मिला तो कहता है क्या आपको नहीं मालूम, ओके आपको नहीं मालूम भाई है क्या, लेकिन इसका यूज़ क्या है वो तो आपको मालूम होगा। सेक्टर कहते नहीं मुझे वो भी नहीं मालूम, ये और हिल जाता है आपको भी नहीं मालूम। अच्छा यार इसको ओपन कैसे करते ये तो पक्का आपको यहाँ पे मालूम होगा। जो सुनते कहते नहीं मुझे वो भी नहीं मालूम। जो सुनते अब ये जोश से चिल्ला तो कहता है अरे मेरी माँ जब आपको कुछ यहाँ पे मालूम ही नहीं है तो आपने मालूम भी है वो मधुमक्खी का शहद दिया, अरे बड़ा कीमती होता है, वो अंडा दिया, वो अंडा भी बड़ा कीमती होता है, उतना कीमती देकर आप ये फालतू सा आइटम यहाँ पर लेकर आ रही हो। सामने से ये कहते चिल्ला मत, हाँ मतलब चिल्ला बिल्कुल ही मत, सामने से भाई इतना कमाल का चीज दिया तो बदले में कोई कमाल का ही आइटम मिलना चाहिए। वो दो लोग यहाँ पे मेरे पीछे पड़े थे, यानी इसके पीछे मतलब इसके अंदर कोई कमाल का आइटम होगा। अरे गुस्सा थूक दो यार, फालतू में तुम गुस्सा करे भाई, प्यार बांटने का टाइम है भाई, प्यार बांटो ना कि गुस्सा। ये रोए जा रहा है क्या, अरे यार गुस्सा शांत हो गया लेकिन अब रोना नहीं कर रहा भाई, आपने इतने अच्छा आइटम लेके ये फालतू सा आइटम ले लिया। अरे यार क्या यार को समझ नहीं आ रहा, खाली गोला एक लग रहा है। पीछे से यहाँ पे क्यों कहती है कि नहीं नहीं मास्टर ऐसा यहाँ पे मत बोलिए। देखिए भाई वो दोनों बंदे इसके पीछे पड़े थे, जान भी निकालने को तैयार हो गए, यानी कीमती तो होगा। अगर ये कीमती ना हो तो इसके अंदर कोई ना कोई कीमती आइटम होगा। आप नहीं खो सकते, आपके सेक्टर नहीं खो सकती, मैं भी नहीं खो सकती, लेकिन मिस्टर यांग फेंग ही इज फकिंग जीनियस, आपको तो मालूम होगा कितने कमाल के। तो हमें ना ये ले जाके उनको यहाँ पे गिफ्ट देंगे तो खुश हो जाएंगे और पक्का भी वो खोल देंगे और इसके अंदर क्या ना मालूम चल जाएगा। जो सुनते इसका मास्टर भी कहता हाँ क्यों ये बात तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला, ये हम उनको यहाँ पे दे देंगे। तो पीछे से सेक्टर भी आती है, अब आते कहती देखा भाई मैंने ऐसे कहा था ना भाई फालतू में तुम टेंशन ले रहे हो, तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारी भाई स्टूडेंट यहाँ पे क्यों निकल गई, क्या रास्ता उसने यहाँ पे बता दिया। ओके ठीक है मेंजी, हाँ उसको प्यार से मेंजी बुलाती है और मेंजी उसका यहाँ पे नाम था क्यों उनके मास्टर का। तो उसे कहते देखो मेंजी लंबे समय बाद ना मेरी तुम्हारे साथ यहाँ पे मुलाकात हो रही है, और एक बात यहाँ पे मैं नोटिस कर सकती हूँ तुम काफी चिड़चिड़े हो चुके हो, पतले हो चुके हो, सुखड़े हो चुके हो, कमजोरी यहाँ पे हो चुके हो। टेंशन नहीं लेने का, मैं वापस आ गई हूँ, इतना आसानी से मैं जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारा खेल मतलब तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम एकदम हट्टा खट्टा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना के जाऊंगी, आओ जादू की झप्पी ले लो। वो भी कह रहे हैं सेक्टर अरे यार पब्लिकली ये सब क्या करो भाई, शांत हो जाओ, आपका मतलब खानदान क्यों ना कि आपका बाबू से ना हूँ। ये दोनों यहाँ पे देखते हैं देखते खुश है, वाह यार तुम्हारे मास्टर का और साथ ही में उनकी सेक्टर का कितना प्यारा रिलेशनशिप है। ये भी कहती है हाँ बहुत ही ज्यादा प्यारा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होते इमोर्टल की दुनिया में जो एक माउंटेन था, जिस माउंटेन पे जो 5 कलर वाला गाय मिलता है ना, उसी गाय की ओर मतलब उस माउंटेन की ओर जहाँ पे ये सारी इमोर्टल आए थे, जिसमें स्वॉर्ड इमोर्टल, साथ ही में प्रिंसेस का बाप और ड्रैगन अरे अरे अपनी ये आई थी दाई आई थी, दाई के साथ उसकी बहन भी थी, और साथ ही में जो फोनिक्स थी वो भी यहाँ पे आए थे उसी गाय के लिए। आता है यहाँ पे स्वॉर्ड इमोर्टल बताता है यस हम लोग इस माउंटेन पे पहुंच चुके, और 5 कलर वाली गाय ना पक्का यहीं कहीं आसपास होगी। ये जो माउंटेन है ना, माउंटेन में लंबे समय पहले जैसे कि हमें पहले भी बताया गया था कि लिटरली 3000 से ज्यादा यहाँ पे ना 5 कलर वाले गाय और बैल और भैंस ये सब यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीता लोग यहाँ पर आए, लोगों ने उनके यहाँ पे शिकार किया और मुश्किल से यहाँ पे खाली 3 यहाँ पे बचे,
और तीनों यहाँ पे जोड़े हैं, एक होगा माँ, एक होगी बाप, आई मीन यार एक होगी माँ और एक होगा बाप, और एक उनके यहाँ पे बच्चा होगा। तो ये सब के सब है ना, ये पांचों लोग जो आए थे आराम से पत्थर के पीछे ना पूरा का पूरा कांड देखे जा रहे हैं। तो ये भी नोटिस करते ओके यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो हम 3 में से किसी एक को पकड़ के ले जा सकते हैं। 2 का साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा है और एक का साइज यहाँ पे छोटा, यानी एक पक्का यहाँ पे बच्चा होगा। हाँ तो भाई कैसे उनको लेके, भाई सबसे पहली बात है ना, वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा हो, भाई वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हैं, उनको आराम से मनाना, पाल पोल के मतलब आराम से प्यार से समझा के ले जा पाना ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। हमें कोई ना कोई दिमाग यूज करना पड़ेगा। दाई कहती है हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा, और मेरे पास है वो दिमाग, आई मीन मेरे पास एक आइडिया है। तो उसकी बहन पूछती भाई दीदी कौन सा आइडिया आपके पास है, तो फ्रूट यहाँ पे निकाल लेती है, जो नियांग फेंक का फ्रूट, और हमें मालूम है नियांग फेंक का फ्रूट कितना कमाल का होता है। तो कहती है कि हाँ भाई ये हम इसका लाल देंगे, उनको सुमड़ी में बुलाएंगे, और जैसे कोई एक आएगा ना हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनते बहन बोलती है हाँ आइडिया तो यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन ये फूड बड़ा कमाल का, भाई आप इतना कमाल का फूड वाकई में ऐसे यहाँ पे देना चाहते हो। तो ये भी कहती है हाँ तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। तभी जो स्वॉर्ड इमोट है ना वो कहता नहीं मेरे पास एक रास्ता है, इसका भी यूज़ करेंगे और हम नुकसान भी होने ना देंगे। फूड ज़रा यहाँ पे लाइए, फ्रूट को यहाँ पे लेता है और लेते सबसे पहले ना ऊपर का हिस्सा निकाल के ड्रैगन को देता है, आई मीन जो प्रिंसेस का बाप है उसको देता है, और कहता है इसे रखो, इसके जरिए हम वो गाय को यहाँ पे बुलाएंगे, और बाकी सेब का यहाँ पे 5 टुकड़ा करके सबको एक पीस यहाँ पे बांट देता है कि चलो भाई इसे हम खा लेंगे, अब इससे शिकार भी हो जाएगा और प्लस हमें भी खाने को मिलेगा। तो सब लोग यहाँ पे बैठते हैं और पहले खाते हैं, और जैसे खाते ना भाई इनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, कहते मजा आ गया, चलो अब पेट पूजा हो गया, अब काम दूजा, यानी भाई गाय को पकड़ने का टाइम आ गया। तो जो फ्रूट यहाँ पे जो बाकी जो ऊपर का हिस्सा काटते हैं उसको ऐसा लालच यहाँ पे देना चालू करते हैं, हाथ को पकड़ के ऐसा बाहर निकालते हैं, मतलब फ्रूट को पकड़ के हाथ से ऐसा हल्का सा बाहर निकालते हैं। उसका स्मेल जैसे छोटी वाली गाय के पास यहाँ पे जाता है ना, तो जाते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाता है उसको, क्यों यार कितना कमाल का स्मेल है, कहाँ से आ रहा है, पत्थर के पीछे से आ रहा है। चलो तो जाता उसके पास, और जाते जैसे यहाँ पे पकड़ता है ना भाई, सारे के सारे 5 बंदे अटैक करके कोई उसका हाथ कोई पैर ऐसा पकड़ लेते कि ले भाई अब तो यहाँ पे बच के जा नहीं सकती, हमने तुझे यहाँ पे पकड़ लिया। वो भी रोना धोना चालू कर देती, कह रही यार मम्मी रे ये सब के सब यहाँ पे कौन है। वो खुद को आजाद करने की भी पूरी यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन ये लोग भाई उसका हाथ पर एकदम अच्छे से जकड़ के रखे, उस बेचारे को यहाँ पे हिलने भी देते नहीं है। और उसके बाद ना तभी जोश ऐसा चिल्लाता है कि मम्मी, और जैसे इतना चिल्लाता है सामने से उसके मुंह में यहाँ पे गोला दे दिया जाता है कि तुझे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, अगर तूने यहाँ पे चिल्ला दिया तो भाई तेरे मम्मी पापा यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए भाई मुंह अब तेरा यहाँ पे बंद हो जाता है। बल्ले बल्ले वो और भी ज़्यादा डर जाते, कह रहे यार मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। दाई उसके पास यहाँ पे जाती है और जाते कहती है हम गाय को यहाँ पे पकड़ने आते हैं गाय का दूध लेने के लिए, तो सबसे पहले मुझे चेक करे दो तुम्हारे पास यहाँ पे दूध निकलता है या फिर दूध नहीं निकलता। दूध निकलेगा तब हम तुम्हें अपने पास यहाँ पे लेके जाएंगे। और लिटरली जबरदस्ती उसका दूध निकालने का काम यहाँ पे चालू कर देते हैं। पीछे से जो छोटी वाली फॉक्स है ना और सब कुछ यहाँ पे देखे जा रही है, और देखते देखते मनी में सोचती है मेरी बहन ने मुझे ये बोल के अपने साथ यहाँ पे लाया था कि भाई जो मेरा मैजिकल पावर यहाँ पर है ना, हाँ तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन ये लोग मेरा मैजिकल पावर यूज़ नहीं करे, वो लोग तो जबरदस्ती पर उसका हाथ पर पकड़ के जबरदस्ती दूध यहाँ पे निकालने की कोशिश करे। तो मुझे यहाँ पे कह को लेकर आए थे पूरा तमाशा देखने के लिए। ये सब देखने से पहले मैं अंधी कह को नहीं हो गई, उतने में उसके जो माँ बाप थे ना उसके माँ बाप भी आ जाते हैं, और आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। हाँ बेटा बैल है वो, गाय नहीं है, यानी सोचो दाई क्या निकाल रही है, दूध निकालने के बदले आई डोंट नो क्या निकाल देगी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। डोंट वरी आज इसका एक और वीडियो आएगा 1 घंटे बाद, तो इंतजार करो, जब तक के लिए बाय बाय।